बिग बॉस में पहुंचे अरमान मलिक, जिनकी दो पत्नियां हैं, पायल मलिक और कृतिका मलिक। अरमान मलिक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है, जिसमें कहा गया है कि अरमान मलिक 11 साल की लड़की के साथ वो सब किए हैं, और वो भी ज़बरदस्ती। ये रहा आपके सामने जो एफआईआर की कॉपी है, वो कॉपी। अभी ये पूरी कहानी क्या है, आपको हम बताते हैं। फिलहाल में आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर आपको पूरा हम बताते हैं कब क्या हुआ, कैसे हुआ, और जिसको जेल में होना चाहिए था वो बिग बॉस में कैसे है। ये कहानी शुरू होती है बिग बॉस से। बिग बॉस में अरमान मलिक पहुंचे हैं, उनकी बीवी पहुंची है। दोनों बीवियां पहुंची थी, एक निकल गई और एक है। फिलहाल के लिए कृतिका मलिक जो अभी प्रेजेंट हैं बिग बॉस के घर में, इनके ऊपर एक विशाल नाम का व्यक्ति कमेंट करता है। विशाल जब अरमान की बीवी कृतिका पर कमेंट करता है तो अरमान भड़क जाते हैं और अरमान विशाल को एक थप्पड़ मार देते हैं। तभी से ये मामला बिल्कुल ऊपर उछला हुआ है। तरह तरह की लोग बातें बोल रहे हैं और इसी बातों को लेकर के एक और बात का खुलासा होता है, और वो है ये एफआईआर की बात। एफआईआर की बात क्या कहती है? पूरा एफआईआर मैंने पढ़ा, और एफआईआर में क्या लिखा गया है आपको अब ये बताते हैं। एफआईआर की कहानी शुरू होती है एक गरीब घर की लड़की से। एक गरीब घर की लड़की जिसका परिवार टूट चुका है, वो भी अलग है अपने परिवार से। उसकी माँ, उसका छोटा भाई और वो लड़की अलग रह रहे हैं, बाकी उसका परिवार अलग रह रहा है। यहाँ पर माँ, बेटी और भाई, ये तीनों काम करते हैं, क्योंकि भाई छोटा होता है तो वो काम नहीं करता। 11 वर्ष की ही लड़की होती है, वो काम करती है। ये लोग अपने में पेट पालने के लिए तय करते हैं कि ये लोग दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजना ये सब करेंगे। और इसी सिलसिले में वो 11 साल की लड़की की माँ अरमान के घर पर जाती है और वहाँ पर अपनी बेटी को काम पर लगा देती है। 11 साल की लड़की अरमान के घर पर काम करती है। झाड़ू पोछा हो गया, बच्चे को संभालना हो गया, और भी बहुत कुछ हो गया। अब ये बात अपने में ही चौंकाने वाली है, और ये बात बड़ा सा अजीब सा भी मुझे लग रहा है कि 11 साल की लड़की अरमान के घर पर काम कर रही है, यानी साफ तौर से नौकरानी बन रही है, और वो काम कर रही है। मतलब आई डोंट थिंक, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कहते हुए भी। खैर, सच्चाई यही है। वह 11 साल की लड़की अरमान के घर पे काम करती है। वक्त गुजरता है, वो नौकरी कर रही है। एक दिन 2018 में, 2018 का दिसंबर का वक्त चल रहा था। अरमान का बहुत हद तक परिवार दूसरी जगह चला जाता है। अरमान का परिवार अहमदाबाद चला गया, पर अरमान अभी घर पे है, और यहीं पर वो लड़की काम कर रही है, उसी के घर पर। जब अरमान मलिक का परिवार अहमदाबाद चला गया है, तब अरमान उसी 11 साल की लड़की के साथ पहले तो उसको इंजेक्शन देता है, और उसके बाद उसके साथ करता है। ये कृत्य एफआईआर के मुताबिक कई बार किए जाते हैं। मतलब एक दो बार नहीं, बहुत बार किए जाते हैं। प्रोसीजर सेम रहता है, पहले इंजेक्शन लगाओ और उसके बाद ये सब करो। ये एफआईआर की कॉपी कह रही है, मैं अपना ओपिनियन अभी नहीं दे रहा। ये सब कृत्यों के बारे में अरमान की बीवी पायल मलिक को भी पता होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उल्टा एफआईआर में जो कहा गया है उसके मुताबिक लड़की कहती है कि पायल मलिक उन्हें काम से छुट्टी भी नहीं देती, और अरमान ऐसे ही उस लड़की के साथ ये सब करता है। मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, बिग बॉस में अभी अरमान मलिक जो हैं वो अरमान मलिक के नाम से जाने जाते हैं, पर असल में उनका नाम अरमान मलिक नहीं है। असल में उनका नाम संदीप है। इसको बाद में अरमान बदला गया है। अब देखिए,
ये जो भी 11 साल की लड़की के साथ हो रहा था, ये घटना 2018 दिसंबर की है। लेकिन जो कंप्लेन लिखवाई जाती है, जो पहली कंप्लेन रजिस्टर्ड होती है इस मामले में, वो कंप्लेन 2019 7 जून को होती है। यानी 2019 7 जून को कंप्लेन रजिस्टर्ड की जाती है ऑफिशियली पुलिस के नोट पर। उससे पहले से ये शोषण होता आ रहा है 2018 दिसंबर से। अब देखिए, क्योंकि जो लड़की है उसका एज 11 है, इसीलिए अरमान मलिक के ऊपर पोक्सो एक्ट लगा हुआ है। ऊपर से जो पत्नी है पायल मलिक, इनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, क्योंकि इनको ये बात पता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अगर पॉक्सो एक्ट लगा है तो गिरफ्तारी तो इसमें कंपलसरी है। जी बिल्कुल कंपलसरी है। 23 सितंबर 2019 ये वो दिन था जब गिरफ्तार हुए थे अरमान मलिक। यहाँ पे उन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया गया था, पर कोर्ट ने इन्हें बेल दे दी है। जी हाँ, वो अभी बेल पे बाहर हैं और वो काफ़ी लंबे समय से बाहर हैं। यहाँ तक कि 2019 में गिरफ्तारी हुई, अभी 4 साल हो गए हैं और वो बाहर ही हैं। और ये जो केस है वो कोर्ट में ही अभी है। कुछ बात मैं अपने तरफ से इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखिए, जो पॉक्सो का एक्ट है, इसमें किसी को जमानत मिल पाना बहुत कठिन काम है। दूसरी बात, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी 2019 में हुई थी और अभी 2024 चल रहा है और अभी तक ये बेल पर हैं, यानी अभी अदालत को भी ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने किया है या नहीं किया है, अभी कंफर्म नहीं है अदालत को। क्योंकि पॉक्सो एक्ट में इतना जल्दी गिरफ्तारी होती है और इतना फास्ट इसमें फैसला आ जाता है, पर अरमान वाले केस में अभी तक नहीं आया। ये बड़ी अजीब सी बात है। शायद हो सकता है कि वो दोषी हों, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि वो दोषी ना हों, क्योंकि इतना लंबा पॉक्सो एक्ट किसी पर लगे और वो इतना लंबा सरवाइव कर सके, मेरे हिसाब से मैंने ऐसा केस अभी नहीं देखा है। शायद मेरी ज्ञान कम होगा, पर शायद। तो मैं ये कहने वाला हूँ इन शॉर्ट कि अभी क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, तो हम इसे जज नहीं कर सकते हैं कि गलत है या फिर सही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जिसमें गलत एफआईआर किया जाता है। प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, पैसा का झगड़ा हो, और भी बहुत कुछ का झगड़ा हो। इस केस में साफ साफ कहा गया है उस लड़की के द्वारा कि अरमान गुस्से होने पर, यानी संदीप गुस्सा होने पर हमें थप्पड़ भी मार दिया करते थे। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल में इस केस के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात से मेरे को थोड़ा सा अलग सा लग रहा है कि अगर कोर्ट को ऐसा महसूस हो रहा है कि अरमान निर्दोष हो सकता है, तभी इतने वक्त तक अरमान अभी बाहर है, पॉक्सो लगने के बाद भी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉक्सो लगने के बाद जो जेल में जाता है, जैसे कि अरमान जेल में गया, तो उसको बेल इतने आसानी से नहीं मिलती है। तो अब कोर्ट क्या कहेगी वो तो कोर्ट को देखना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने आपके साथ रखा कि मैं अभी जज नहीं कर रहा हूँ। खैर, हम पूरी तरीके से क्लीन चिट भी अपने से नहीं दे सकते। मामला कोर्ट में है, कोर्ट के अधीन है, कोर्ट में ही रहने देते हैं। बाकी आपको क्या कहना है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। रही बात, मैंने स्टार्टिंग में विशाल और अरमान वाले मैटर पे बोला था कि जो अगर किसी की बीवी को बोलेगा वो थप्पड़ खाएगा ही खाएगा, तो इस पे आप लोग भड़कना मत। आप लोग वो 2 क्लिप्स जा कर के देखो जिसमें विशाल थोड़ा सा अलग सा बिहेव कर रहा है। वो देखने के बाद कुछ डिसीजन लो और मेरे कमेंट सेक्शन में बोलो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ विशाल के फ़ैन हो और सिर्फ विशाल को ही देख के अगर बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।